फिजिक्स के 18 लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको गेस करके देने जा रहा हूं। इस 18 लॉन्ग क्वेश्चन में से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। जब आप फिजिक्स का पेपर पलटोगे क्वेश्चन पेपर, तो उसमें लॉन्ग क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेगा। इसकी फुल गारंटी है, क्योंकि भैया आपके बुक में 350 से ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। मैं उसमें से 18 क्वेश्चन गेस करके आपको दे रहा हूं। अब इस 18 में से, क्योंकि ज्यादा है, समय कम है, तो इस 18 में से भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें मैं स्टार लगा दूंगा, टिक कर दूंगा। उसको आप फोकस से प्रैक्टिस करके जाइएगा। एग्जाम से पहले जब भी आपको समय मिल रहा है, कोशिश कीजिएगा कि इस 18 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करके जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा वीवीआई है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है भैया। गाउस के नियम को लिखे तथा अनंत लंबी आवेशित सीधी तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक भी उत्पन्न करे, है ना। स्टेट गॉस लॉ एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज स्टेट वायर, है ना। इसको प्रैक्टिस कर लेना है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है संधारित्र की धारिता पर डाई इलेक्ट्रिक के प्रभाव को समझाइए तथा समांतर पट संधारित्र की धारिता का व्यंजक भी उत्पन्न करे, है ना। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर एंड डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा हमारा जो क्वेश्चन है, किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनके प्रयोग से दो प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त कीजिए, है ना। इंपॉर्टेंट ये भी है। स्टेट किरचॉफ लॉ एंड यूजिंग देम डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज। इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में आए, है ना। तो इसको प्रैक्टिस करके जाइएगा। ये तीनों क्वेश्चन का जहां से भी आप प्रैक्टिस कर सको, अपने नोट्स से, इंटरनेट, चैट जीपीटी, जेमिनाई, जहां से भी आप कर सकते हो, इसके बारे में अच्छे से खोज खबर करके जाइएगा। बहुत ज्यादा चांस है कि आपके एग्जाम में 5 नंबर वाला क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन देखने को मिले, है ना। चौथा क्वेश्चन है हमारा, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की रचना एवं सिद्धांत समझाइए तथा इसे एमीटर में बदलने की विधि बताइए, है ना। यह भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शंस एंड प्रिंसिपल ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एंड डिस्क्राइब हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू अ एमीटर। यह भी कर लेना है, बहुत ज्यादा वीवीआई है ना। फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम लिखे तथा विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या करें। यह बहुत वीवीआई है, इसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो लास्ट हमारा इस स्लाइड का क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत लिखिए, है ना। रचना एवं कार्यविधि समझाइए तथा आदर्श ट्रांसफार्मर की दक्षता लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। देखिए, ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 2 मार्क्स में या 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप उसको जरूर करके जाइएगा, ठीक है। अगला जो स्लाइड है हमारा, यहाँ पे गौर से देखिएगा। अगर आप सब्सक्राइब वगैरह नहीं किए हैं तो करके रखिए। एग्जाम के बाद भी अगर आपको लगता है कि नंबर मेरा कम आया है, हम ज्यादा लिख करके आए थे, तो चैलेंज कैसे करना है, नंबर कैसे भरवाना है, सारा कुछ हम बताएंगे। तो सब्सक्राइब किए रहिएगा तब ना, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं फिलहाल। अगला क्वेश्चन है भैया, लेंस के नियम को समझाइए तथा सिद्ध कीजिए कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम को के अनुकूल है ना। इसको भी कर लेना है, प्रूव करना है भैया, है ना। इसको भी प्रैक्टिस करके जाना है। एक्सप्लेन लेंस लॉ एंड प्रूव दैट इज कंसिस्टेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। हाइगेंस के तरंग सिद्धांत को समझाइए तथा परावर्तन के नियमों को भी उत्पन्न कीजिए। अब आप में से कई सारे स्टूडेंट का कहना था कि भैया आंसर के साथ लाइए ना, तो आंसर के साथ लाएंगे तो फिर हम समझाने लग जाएंगे, और समझाना बहुत लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, फिर आपके पास समय कम है तो नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जहां से भी आसान भाषा में इसको सोल्व किए हो, बनाए हो, लिखे हो, वहीं से प्रैक्टिस कीजिए। फिर हम लाएंगे, आपको दूसरा नियम लगेगा, दूसरा तरीका लगेगा, तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए जहां से भी आपको कर सके वहीं से प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। यहां से देखिए जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, यंग के द्विछिद्र प्रयोग की सहायता से प्रकाश के व्यतिकरण को समझाइए तथा फ्रिज चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लेन इंटरफेरेंस ऑफ लाइट यूजिंग यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड डेराइव द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रिंज विड्थ, है ना। इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। बहुत इजी है। तथा कोणीय विक्षेपण का व्यंजक भी उत्पन्न कीजिए। यह भी बहुत वीवीआई है। एक्सप्लेन डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म एंड डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन। इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद है भैया, पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझाइए तथा ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत को और उपयोग लिखिए। यह भी बहुत ज्यादा वीवीआई है। एक्सप्लेन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड राइट द प्रिंसिपल एंड यूज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर।
VBI है, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये ज्यादा चांस है कि आ जाए आपके एग्जाम में, है ना। इसको भी प्रैक्टिस करके जाइएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा फोटो वैद्युत प्रभाव को समझाइए तथा इसके नियम को लिखिए। देखिए ये तो लॉन्ग क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने 30-30 करके 60 क्वेश्चन शॉर्ट में करा दिया है, जो आपका प्रीतम भैया कराए हैं। उसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सारा बन जाएगा उससे, ठीक है। फिलहाल लॉन्ग पे हम लोग फोकस करते हैं। यहाँ पे ये सारा क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा VBI है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है उस पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भैया, बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए तथा हाइड्रोजन परमाणु के वर्णक्रम की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन बोस मॉडल ऑफ एटम एंड एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये भी कर लेना है। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा, दे ब्रोगली तरंगों को समझाइए तथा इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य का व्यंजक प्राप्त कीजिए। एक्सप्लेन दे ब्रोगली वेव्स एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ये भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये भी बहुत VBI है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन हमारा, अर्धचालक पीएन संधि की रचना एवं कार्यविधि समझाइए तथा इसके वोल्ट एम्पियर लक्षण लिखिए, ये भी VBI है ना। मैं बता रहा हूं ना, ये 18 क्वेश्चन बहुत ज्यादा VBI है। कोई भी टीचर आपको गेस करके दिए होंगे ना, तो ये 18 क्वेश्चन जरूर होगा उसमें, है ना। 18 नहीं तो 15-16 तो होगा ही होगा, क्योंकि यही इंपोर्टेंट है और यहीं से आएगा, ठीक है मेरे भाई। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ पीएन जंक्शन एंड ड्रॉ इट्स बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, ये भी कर लेना है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रेक्टिफायर की सहायता से एसी को डीसी में बदलने की विधि समझाइए, है ना। एक्सप्लेन हाउ एसी इज कन्वर्टेड इनटू डीसी यूजिंग अ रेक्टिफायर, ये भी कर लेना है भैया। दूसरा हमारा क्वेश्चन है इस स्लाइड का, ट्रांजिस्टर के कार्यविधि को समझाइए तथा इसके उपयोग लिखिए, है ना। एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ अ ट्रांजिस्टर एंड राइट इट यूजेस, है ना, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। विद्युत चुंबकीय तरंगों की उत्पत्ति एवं गुण धर्म समझाइए। एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इसको भी प्रैक्टिस कर लेना है भैया। बहुत ज्यादा VBI है, हम पहले बता रहे हैं, है ना। वहां पे जाने के बाद आपको दिक्कत नहीं होगा अगर आप इतना क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके जाइएगा तो, ठीक है मेरे भाई। अगला जो स्लाइड हम उस पे बढ़ते हैं, ये लास्ट स्लाइड है, इस 2 क्वेश्चन को देख लीजिए। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को समझाइए तथा इसके विभिन्न भागों के उपयोग लिखिए, एंड एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम एंड राइट द यूजेस ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद नाभिकीय विखंडन तथा नाभिकीय संलयन को समझाइए तथा दोनों में अंतर लिखिए। देखिए बात ऐसी है, ये लास्ट वाला क्वेश्चन पूछ दिया गया है ना, इसलिए हम 18 बोल रहे थे, क्योंकि ये 2 क्वेश्चन है ना पूछ दिया गया है पिछले सालों में, तो आने का कम चांस है, ठीक है मेरे भाई। लेकिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चैप्टर में इसका बहुत बड़ा रोल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया है, ठीक है मेरे भाई। अगला स्लाइड है, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आए आपके फोन पे पहुंचे, नहीं तो आप अभी देख लिए बाद में पता नहीं चलेगा किनका वीडियो था, है ना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप चाहते हैं कि नोट्स वगैरह ले ले, पिछले साल सारा क्वेश्चन टकराया था, इस साल भी सारा क्वेश्चन लड़ेगा, फिजिक्स में केमिस्ट्री में सब में लड़ेगा, सारा का प्रूफ आ रहा है यूट्यूब पे, आप देखिएगा। क्वेश्चन पेपर के साथ में सारा प्रूफ हम देने वाले हैं, आप एक एक करके सारा क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वेबसाइट का, वहां पे जाकर के आप परचेज कर सकते हो। जो भी नोट्स खरीदना है लिंक पे क्लिक कीजिए, छोटा सा प्राइस पेमेंट करके ले लीजिए, सिर्फ 49 रुपीज एक सब्जेक्ट का है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल। इतना अगर प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा।